नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो है हनुमान फल के बारे में बताऊंगा। हनुमान फल एक दिव्य रहस्य और चमत्कारी फल है। आइए जानते हैं इनका प्रयोग। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सनातन संस्कृति में प्रकृति को सदैव ईश्वर का स्वरूप माना गया है। यहाँ के वृक्ष, पौधे, फल, फूल, नदियां और पर्वत मात्र भौगोलिक आकृतियां नहीं, अपितु दिव्य चेतना के स्पंदन से युक्त जीवंत सत्ताएं हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन ज्ञान और तपस्या से प्रकृति के इन रहस्यों को जानकर उन्हें मानव कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। इसी परंपरा में कुछ वनस्पतियां और फल ऐसे हैं जिन्हें देवताओं के आशीर्वाद से विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। वे केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। ऐसा ही एक अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारी फल है जिसे हनुमान फल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम सुनते ही मन में भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा की प्रतिमूर्ति संकट मोचन श्री हनुमान जी का चित्र उभर आता है। यह फल केवल एक साधारण वनस्पति का हिस्सा नहीं है, अपितु यह अपने नाम में ही पवन पुत्र की असीम ऊर्जा और कृपा को समेटे हुए है। जनमानस में इसके प्रति गहरी आस्था और विश्वास है। माना जाता है कि इसमें हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। इस विस्तृत वीडियो संग्रह में हम हनुमान फल के प्रत्येक पहलू पर गहनता से विचार करेंगे। हम जानेंगे कि यह फल वास्तव में क्या है, इसकी पहचान कैसे की जाती है और इसका धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व क्या है। हम उन प्राचीन कथाओं और मान्यताओं की खोज करेंगे जो इसकी उत्पत्ति को स्वयं श्री हनुमान जी से जोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त हम आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विज्ञान जैसे गूढ़ विषयों में इसके विविध प्रयोगों का विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने इसे एक साधारण फल से उठाकर दिव्य औषधि और चमत्कारी उपाय का दर्जा दिया है। इस संग्रह का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना नहीं, अपितु उस दिव्य ज्ञान को पुनर्जीवित करना है जो प्रकृति और परमात्मा के अटूट संबंध को दर्शाता है। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हनुमान फल की असीम शक्तियों का प्रयोग करके एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और श्री हनुमान जी की कृपा का पात्र बन सकता है। तो आइए इस रहस्यमयी और दिव्य फल की ज्ञान यात्रा में प्रवेश करें और इसके अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास करें। दोस्तों, हनुमान फल क्या है? इसका धार्मिक महत्व। परिचय। इस दिव्य फल की पहचान। हनुमान फल, जिसे कई स्थानों पर लक्ष्मण फल या राम फल के नाम से भी पुकारा जाता है, एक विशिष्ट प्रकार का फल है जो अपने औषधीय गुणों और धार्मिक महत्व के कारण अत्यंत पूजनीय माना जाता है। वानस्पतिक रूप से देखें तो यह अनोना म्यूरिकाटा नामक पौधे का फल है, जिसे अंग्रेजी भाषा में सारसोप कहा जाता है। इसका बाहरी आवरण हरा होता है और उस पर छोटे छोटे कांटों जैसी कोमल आकृतियां बनी होती हैं। यह देखने में कुछ कुछ कटहल या शरीफा के परिवार का सदस्य प्रतीत होता है, किंतु इसका आकार और गुण इसे विशिष्ट बनाते हैं। जब इस फल को काटा जाता है तो इसके भीतर का गूदा अत्यंत मुलायम, रेशेदार और श्वेत वर्ण का होता है। इसमें काले रंग के चिकने बीज होते हैं जो गूदे में धंसे रहते हैं। इसका स्वाद मीठा और थोड़ा खट्टापन लिए होता है, जो इसे एक अनूठी और ताजगी भरी अनुभूति देता है। इसकी सुगंध भी अत्यंत मनमोहक होती है। भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में यह वृक्ष पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह विश्व के कई अन्य गर्म जलवायु वाले देशों में भी उगता है। परंतु हनुमान फल की पहचान केवल इसके भौतिक स्वरूप तक सीमित नहीं है। इसकी वास्तविक पहचान इसके आध्यात्मिक और धार्मिक जुड़ाव से है। इसका नामकरण
स्वयं ही इसके महत्व को उजागर करता है। इसे भगवान हनुमान से जोड़कर देखा जाना कोई संयोग नहीं, अपितु इसके पीछे गहरी आस्था और मान्यताएं हैं। यह फल शक्ति, आरोग्य और संकटों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो कि भगवान हनुमान के मुख्य गुण हैं। हनुमान फल नामकरण का आधार किसी भी वस्तु, स्थान या जीव का नामकरण उसके गुण, धर्म या उससे जुड़ी कथाओं के आधार पर होता है। हनुमान फल का नामकरण भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस नाम के पीछे कई मान्यताएं प्रचलित हैं। 1. शक्ति और पराक्रम का प्रतीक। भगवान हनुमान शक्ति, बल और असीम पराक्रम के देवता हैं। हनुमान फल के सेवन से शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है और यह कई प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसके इसी गुण के कारण इसे हनुमान जी की शक्ति का प्रसाद मानकर हनुमान फल कहा गया। जिस प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं, उसी प्रकार यह फल भी शारीरिक रोगों और कष्टों को हरने की क्षमता रखता है। 2. संजीवनी बूटी से संबंध। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जब रामायण काल में लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा द्रोणागिरि पर्वत ही उठा लाए थे। कहा जाता है कि उस पर्वत पर संजीवनी के साथ साथ और भी कई दिव्य औषधियां और वनस्पतियां थीं। जब हनुमान जी पर्वत लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उस पर्वत से कुछ बीज और अंश धरती पर गिरे। उन्हीं में से इस दिव्य फल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। चूंकि यह हनुमान जी के लाए पर्वत का अंश था, इसलिए इसे हनुमान फल कहा जाने लगा। यह कथा इस फल को सीधे तौर पर हनुमान जी के जीवनदायी कार्य से जोड़ती है। 3. सेवा और समर्पण का भाव। हनुमान जी निःस्वार्थ सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं। यह फल भी बिना किसी भेदभाव के सभी को आरोग्य प्रदान करता है। इसका वृक्ष बिना किसी विशेष देखभाल के फलता फूलता है और अपने फलों से प्राणियों की क्षुधा और रोगों को शांत करता है। इसके इसी परोपकारी गुण को हनुमान जी की सेवा भावना से जोड़कर देखा जाता है, जो इसके नामकरण का एक और आधार बनता है। धार्मिक महत्व, पूजा और अनुष्ठानों में प्रयोग। हनुमान फल का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। इसे केवल एक फल के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र वस्तु और भगवान का प्रसाद मानकर पूजा और अनुष्ठानों में सम्मिलित किया जाता है। 1. हनुमान पूजा में अर्पण। मंगलवार और शनिवार के दिन, जो हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं, भक्तजन हनुमान फल को भगवान को अर्पित करते हैं। इसे सिंदूर, चमेली के तेल और अन्य पूजन सामग्री के साथ चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान फल चढ़ाने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेषकर जो लोग किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं या किसी बड़े संकट में फंसे हैं, वे इस फल को चढ़ाकर अपनी पीड़ा से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। 2. आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रसाद। पूजा के पश्चात इस फल को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। माना जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कई लोग इसे रोगी व्यक्ति के सिरहाने रखते हैं, जिससे उसकी स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार हो सके। इसे घर में रखने मात्र से नकारात्मक ऊर्जाओं और रोगों का प्रवेश नहीं होता। 3. यज्ञ और हवन में उपयोग। कुछ विशेष तांत्रिक और सात्विक अनुष्ठानों में, विशेषकर स्वास्थ्य और बल वृद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों में, हनुमान फल की लकड़ी और पत्तों का उपयोग समिधा के रूप में किया जाता है। इसके बीजों को भी विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करके हवन कुंड में आहुति दी जाती है। माना जाता है कि इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और आसुरी शक्तियों को दूर भगाता है। 4. रक्षा कवच के रूप में
हनुमान फल के सूखे बीजों को अभिमंत्रित करके ताबीज में भरकर धारण करने की भी परंपरा है। इसे एक शक्तिशाली रक्षा कवच माना जाता है जो बुरी नजर, जादू टोने और आकस्मिक दुर्घटनाओं से रक्षा करता है। बच्चे और गर्भवती महिलाओं को इसे विशेष रूप से धारण करने की सलाह दी जाती है ताकि वे नकारात्मक प्रभावों से बचे रहें। आध्यात्मिक प्रतीकवाद। धार्मिक अनुष्ठानों से परे हनुमान फल का गहरा आध्यात्मिक प्रतीकवाद भी है। इसका प्रत्येक भाग जीवन और अध्यात्म के किसी महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। कांटेदार बाहरी आवरण। यह संसार के बाहरी स्वरूप का प्रतीक है जो कठोर और चुनौतियों से भरा हुआ प्रतीत होता है। यह साधक को बताता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पहले उसे बाहरी कठिनाइयों और आसक्तियों का सामना करना पड़ेगा। मुलायम और मीठा गूदा। यह आत्मा के आंतरिक स्वरूप का प्रतीक है जो शुद्ध, आनंदमय और प्रेम से परिपूर्ण है। यह दर्शाता है कि बाहरी कठोरता को भेद कर जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तो उसे परमानंद की अनुभूति होती है। अनेक बीज। यह हमारे मन में स्थित अनगिनत संस्कारों और इच्छाओं के प्रतीक हैं। जिस प्रकार फल का आनंद लेने के लिए बीजों को निकालना पड़ता है, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए मन से इच्छाओं और वासनाओं को त्यागना आवश्यक है। श्वेत वर्ण। गूदे का सफेद रंग पवित्रता, सात्विकता और ज्ञान का प्रतीक है। यह हमें निर्मल और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हनुमान फल केवल एक फल नहीं, अपितु एक संपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसका धार्मिक महत्व इसे सनातन परंपरा का एक अभिन्न अंग बनाता है और यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के कण कण में परमात्मा का वास है। यह फल भगवान हनुमान की शक्ति, करुणा और भक्ति का एक जीवंत प्रतीक है जो आज भी भक्तों को आरोग्य और अभय का वरदान दे रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार के जानकारी में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं हनुमान फल की उत्पत्ति और धार्मिक कथा तथा मान्यता। सनातन धर्म में कथाएं और आख्यान केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि वे गूढ़ ज्ञान और रहस्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम है। प्रत्येक कथा के पीछे एक गहरा दार्शनिक, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक सत्य छिपा होता है। हनुमान फल की उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं भी इसी परंपरा का हिस्सा हैं। ये कथाएं न केवल इस फल की दिव्यता को स्थापित करती हैं, बल्कि इसके गुणों और शक्तियों के स्रोत को भी उजागर करती हैं। ये हमें बताती हैं कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली वनस्पति देव कृपा से चमत्कारी बन जाती है। हनुमान फल की उत्पत्ति को लेकर कोई एक सर्वमान्य शास्त्रीय आख्यान नहीं मिलता, किंतु लोकमानस में पीढ़ी दर पीढ़ी कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं जो इसके उद्भव को रामायण काल और स्वयं पवन पुत्र हनुमान से जोड़ती हैं। ये कथाएं इस फल के प्रति आस्था को और भी सुदृढ़ करती हैं। प्रमुख धार्मिक कथा संजीवनी पर्वत का अंश। हनुमान फल की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे प्रचलित और व्यापक रूप से स्वीकृत कथा का संबंध रामायण के लंका कांड से है। यह कथा इस फल की जीवनदायिनी शक्ति का मूल स्रोत बताती है। कथा के अनुसार जब रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत और लक्ष्मण जी के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, तब मेघनाद ने अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण जी पर अमोघ शक्ति बाण का प्रहार किया। उस बाण के प्रभाव से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। उनके प्राण संकट में थे और सूर्योदय से पूर्व यदि उनका उपचार न होता तो उनके जीवन को बचाना असंभव था।
संपूर्ण वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई। भगवान राम अपने प्रिय अनुज की यह दशा देखकर विलाप करने लगे। तब लंका के राजवैद्य सुषेण ने बताया कि इस शक्ति का प्रभाव केवल हिमालय की कंदराओं में स्थित द्रोणागिरि पर्वत पर मिलने वाली 4 दिव्य औषधियों मृत संजीवनी, विशाल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानकर्णी से ही समाप्त हो सकता है। इनमें से मृत संजीवनी मुख्य थी, जो मृत प्राय व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर सकती थी। यह कार्य असंभव था, क्योंकि रात्रि में उस विशाल पर्वत पर जाकर इन बूटियों को पहचानना और सूर्योदय से पूर्व वापस लौटना किसी के वश में नहीं था। तब जामवंत जी ने संकट मोचन हनुमान जी को उनके बल और पराक्रम का स्मरण कराया। अपने प्रभु और अनुज के प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी ने क्षण भर में अपना शरीर विशाल किया और आकाश मार्ग से द्रोणागिरि पर्वत की ओर उड़ चले। पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी भ्रम में पड़ गए, क्योंकि वहां सभी वनस्पतियां प्रकाशमान थीं और वे संजीवनी को पहचान नहीं पा रहे थे। समय का अभाव देखकर उन्होंने अपनी असीम शक्ति का प्रयोग किया और पूरा द्रोणागिरि पर्वत ही अपनी भुजा पर उठा लिया। वे पूरा पर्वत लेकर ही लंका की ओर उड़ चले। लोकमान्यता के अनुसार जब हनुमान जी उस विशाल पर्वत को लेकर आकाश मार्ग से भारत के दक्षिणी भाग के ऊपर से गुजर रहे थे, तब उस पर्वत की दिव्य ऊर्जा और हनुमान जी के अपने तेज के प्रभाव से पर्वत से कुछ मिट्टी, पत्थर, बीज और वनस्पतियों के अंश पृथ्वी पर आ गिरे। ये अंश जहां जहां गिरे, वहां वहां की भूमि दिव्य गुणों से युक्त हो गई। कहा जाता है कि हनुमान फल का वृक्ष उन्हीं बीजों में से एक से जन्मा था, जो द्रोणागिरि पर्वत से गिरा था। चूंकि यह बीज उस पर्वत का अंश था जिसमें संजीवनी जैसी जीवनदायिनी बूटी थी और इसे स्वयं हनुमान जी लेकर आए थे, इसलिए इस वृक्ष और इसके फल में भी अद्भुत रोगनाशक और जीवनदायिनी शक्तियां आ गईं। हनुमान जी के कर कमलों से संबंधित होने के कारण और उनके द्वारा लाए गए पर्वत का प्रसाद होने के कारण इस फल का नाम हनुमान फल पड़ गया। यह कथा इस फल के औषधीय गुणों को एक दिव्य आधार प्रदान करती है और बताती है कि इसकी शक्ति का स्रोत स्वयं हनुमान जी की भक्ति और संजीवनी की दिव्यता है। एक अन्य मान्यता, हनुमान जी का स्वेद, पसीना। एक और रोचक लोक कथा हनुमान फल की उत्पत्ति को हनुमान जी के स्वेद अर्थात पसीने से जोड़ती है। यह कथा उनके अथाह बल और श्रम का प्रतीक है। इस मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत को उठाकर लंका की ओर जा रहे थे, तो उस विशाल पर्वत का भार और तीव्र गति से यात्रा करने के श्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर टपक पड़ी। हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार हैं। उनका प्रत्येक अंश दिव्य और ऊर्जा से परिपूर्ण है। उनकी पसीने की बूंदें जहां पृथ्वी पर गिरीं, वहां एक अद्भुत वृक्ष उत्पन्न हुआ। चूंकि इस वृक्ष का जन्म स्वयं हनुमान जी के शरीर के अंश स्वेद से हुआ था, इसलिए इसमें उनकी शक्ति, ऊर्जा और आरोग्य प्रदान करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से आ गई। इस वृक्ष पर लगने वाले फलों में भी वही गुण समाहित हो गए। इसी कारण इसे हनुमान फल कहा गया। यह कथा इस फल को हनुमान जी का साक्षात शारीरिक अंश मानती है, जो इसे और भी अधिक पवित्र और शक्तिशाली बना देता है। भक्तों का मानना है कि इस फल का सेवन करना मानो हनुमान जी की शक्ति के एक अंश को अपने भीतर धारण करने जैसा है। लंका से जुड़ा संबंध। कुछ मान्यताएं इस फल का संबंध सीधे लंका, वर्तमान श्रीलंका से जोड़ती हैं। जैसा कि ज्ञात है, इस फल की उत्पत्ति का स्थान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और श्रीलंका में यह फल बहुतायत में पाया जाता है।
कथाओं के अनुसार जब लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी से स्वस्थ हो गए तो हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत को वापस उसके स्थान पर रखने गए, लेकिन उस पर्वत का कुछ भाग और औषधियां लंका में ही रह गईं। युद्ध समाप्ति के पश्चात लंका की भूमि पर वे दिव्य वनस्पतियां उगने लगीं। हनुमान फल को उन्हीं में से एक माना जाता है। चूंकि यह हनुमान जी के पराक्रम और लक्ष्मण जी के पुनर्जीवन की घटना का साक्षी था, इसलिए इसे वहां के लोग हनुमान जी के नाम से जानने लगे। बाद में यह फल व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से भारत और विश्व के अन्य भागों में पहुंचा। धार्मिक मान्यताएं और विश्वास। इन कथाओं के अतिरिक्त हनुमान फल से जुड़ी कई गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं जो इसके महत्व को बढ़ाती हैं। 1. संकट मोचन का प्रतीक। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात सभी संकटों को हरने वाले। इसी प्रकार हनुमान फल को भी सभी प्रकार के रोगों और कष्टों, जिन्हें शारीरिक संकट माना जाता है, को हरने वाला माना जाता है। लोग इसे घर में रखते हैं ताकि परिवार पर कोई संकट न आए। 2. मंगल दोष का निवारण। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ऊर्जा, पराक्रम और क्रोध का कारक माना जाता है। हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिपति देवता हैं। जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है या मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा होता है, उन्हें हनुमान जी की उपासना करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि हनुमान फल का प्रयोग करने या इसे हनुमान जी को अर्पित करने से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं। 3. भूत प्रेत बाधा से मुक्ति। हनुमान जी का नाम सुनते ही सभी बुरी आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इसी विश्वास के आधार पर माना जाता है कि जिस घर में हनुमान फल का वृक्ष होता है या जहां इस फल को रखा जाता है, वहां भूत प्रेत, जादू टोना और अन्य आसुरी बाधाएं प्रवेश नहीं कर पाती। 4. अखंड भक्ति का फल। हनुमान फल का सेवन या प्रयोग केवल शारीरिक लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किया जाता है। भक्तों का मानना है कि यह फल हमें हनुमान जी जैसी निस्वार्थ और अखंड भक्ति करने की प्रेरणा देता है। इसका सेवन मन को सात्विक बनाता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा को बढ़ाता है। निष्कर्षतः हनुमान फल की उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं और मान्यताएं इसे एक साधारण फल के धरातल से उठाकर देवत्व के शिखर पर स्थापित करती हैं। ये हमें बताती हैं कि आस्था और विश्वास के साथ जब प्रकृति की किसी देन को स्वीकार किया जाता है तो वह अमृत तुल्य हो जाती है। यह फल रामायण काल की एक जीवंत स्मृति और हनुमान जी की कृपा का एक सुलभ माध्यम है, जो आज भी अनगिनत लोगों को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित कर रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं हनुमान फल के तांत्रिक, आयुर्वेदिक, ज्योतिष प्रयोग। दोस्तों, भारतीय ज्ञान परंपरा में तंत्र, आयुर्वेद और ज्योतिष 3 ऐसी महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो मानव जीवन के समग्र कल्याण पर केंद्रित हैं। आयुर्वेद शरीर को स्वस्थ रखने का विज्ञान है। ज्योतिष भविष्य के गर्भ में छिपे अवसरों और चुनौतियों को समझने का माध्यम है, और तंत्र प्रकृति की गुप्त शक्तियों को जागृत कर उनका उपयोग करने की गूढ़ विद्या है। हनुमान फल एक ऐसी दिव्य वनस्पति है जिसका महत्व इन तीनों ही क्षेत्रों में स्वीकार किया गया है। इसके प्रयोग केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रह दोषों को शांत करने और सूक्ष्म जगत की बाधाओं से रक्षा करने में भी सक्षम माना जाता है। इस अध्याय में हम हनुमान फल के इन विविध और रहस्यमयी प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह फल इन 3 प्रमुख ज्ञान धाराओं में एक सेतु का कार्य करता है। एक हनुमान फल के तांत्रिक प्रयोग। तंत्र एक अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली विज्ञान है जो ऊर्जा के रूपांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें वनस्पतियों, मंत्रों, यंत्रों
और विशेष क्रियाओं के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर इच्छित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। हनुमान फल को तांत्रिक साधनाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि इसका संबंध सीधे रुद्र के अवतार और परम शक्तिशाली देवता हनुमान जी से है। रक्षा और स्तंभन प्रयोग। तांत्रिक मतानुसार हनुमान फल एक शक्तिशाली रक्षा कवच का कार्य करता है। प्रयोग विधि। किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान फल के 11, 21 या 51 बीजों को गंगा जल से शुद्ध करें। उन्हें हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष रखकर उन पर सिंदूर का लेप करें। फिर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जाप करें। इन अभिमंत्रित बीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। मान्यता। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, जादू टोना या बुरी आत्मा का प्रवेश नहीं होता। यह घर को सभी दिशाओं से बांध देता है, जिसे स्तंभन क्रिया कहते हैं। दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर इसे लगाने से व्यापार बंध जैसी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। शत्रु बाधा निवारण प्रयोग। यदि कोई शत्रु अकारण परेशान कर रहा हो या आपके कार्यों में बाधा डाल रहा हो, तो हनुमान फल का प्रयोग अत्यंत प्रभावी माना जाता है। प्रयोग विधि। अमावस्या की रात्रि में एक हनुमान फल लें और उसे अपने सामने रखें। अपने शत्रु का ध्यान करते हुए ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारिणे सर्वदुष्ट जनमुख स्तंभनाय ओम ह्रान ह्रीं ह्रूं फट स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद उस फल को किसी चौराहे पर या किसी निर्जन स्थान पर रखाएं और पीछे मुड़कर न देखें। मान्यता। यह एक उग्र प्रयोग है जो शत्रु की बुद्धि को भ्रमित कर देता है और वह आपको परेशान करना छोड़ देता है। इसका प्रयोग केवल तभी करना चाहिए जब आप सत्य पर हों और शत्रु का निवारण अत्यंत आवश्यक हो। वशीकरण और सम्मोहन। सात्विक प्रयोग। तंत्र में वशीकरण का अर्थ किसी का अहित करना नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के मन में अपने प्रति स्नेह और सकारात्मक विचार उत्पन्न करना है। इसका प्रयोग पारिवारिक संबंधों को सुधारने या अधिकारियों को अपने अनुकूल करने के लिए किया जाता है। प्रयोग विधि। हनुमान फल के गूदे को निकालकर उसमें थोड़ा सा गोरोचन और केसर मिलाएं। इस मिश्रण को घिसकर एक लेप तैयार करें। इस लेप को हनुमान जी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएं। मान्यता। ऐसा करके किसी व्यक्ति के सामने जाने से उसके मन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह आपकी बातों को ध्यान से सुनता है और आपके प्रति सम्मान का भाव रखता है। यह प्रयोग सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। सिद्धि प्राप्ति साधना। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता माना जाता है। तांत्रिक साधक हनुमान जी की कृपा और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हनुमान फल का प्रयोग करते हैं। प्रयोग विधि। किसी शुभ मुहूर्त में साधक एकांत स्थान पर हनुमान फल से निर्मित माला यदि उपलब्ध हो या हनुमान फल के बीजों को सामने रखकर हनुमान जी के किसी तीव्र मंत्र जैसे हनुमान साबर मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। यह अनुष्ठान 41 दिनों तक चलता है। मान्यता। ऐसा करने से साधक की कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है और उसे हनुमान जी की कृपा से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 2. हनुमान फल के आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में हनुमान फल को शूलराम फल के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक उत्तम रसायन और औषधि माना गया है जो शरीर की तीनों प्रकृतियों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में सहायक है। इसके फल, पत्ते, छाल और जड़ सभी का औषधीय महत्व है। कैंसर, कर्क रोग में सहायक। आधुनिक विज्ञान में भी
इस फल पर बहुत शोध हुए हैं और पाया गया है कि इसमें एसिटोजिनिन नामक एक यौगिक होता है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। आयुर्वेद में इसे कर्क रोग की चिकित्सा में एक सहायक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग विधि: हनुमान फल के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना कर्क रोग में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। 10 से 15 पत्तों को 2 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इसे छानकर सुबह शाम सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसके फल का गूदा भी अत्यंत पौष्टिक होता है जो रोगी की शक्ति को बनाए रखता है। उदर रोग और पाचन तंत्र: यह फल पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी है। प्रयोग विधि: हनुमान फल के गूदे का नियमित सेवन करने से कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इसमें उपस्थित रेशे आंतों की सफाई करते हैं। इसके पत्तों का रस पीने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। मधुमेह, डायबिटीज नियंत्रण: इसके पत्तों में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का गुण पाया जाता है। प्रयोग विधि: इसके ताजे पत्तों को पीसकर रस निकालकर सुबह खाली पेट सेवन करने से मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर: हनुमान फल में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। प्रयोग विधि: इस फल का नियमित सेवन हृदय को स्वस्थ रखता है और रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। त्वचा रोग और जोड़ों का दर्द: इसके पत्तों में सूजन और दर्द को कम करने वाले गुण होते हैं। प्रयोग विधि: इसके पत्तों को पीसकर लेप बनाकर त्वचा पर लगाने से खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों में लाभ होता है। इसी लेप को जोड़ों पर लगाने से गठिया और अन्य प्रकार के जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अनिद्रा और मानसिक तनाव: इस फल की प्रकृति शांत और शीतल होती है। प्रयोग विधि: हनुमान फल के पत्तों की चाय बनाकर पीने से तंत्रिका तंत्र को शांति मिलती है, जिससे अच्छी नींद आती है और मानसिक तनाव कम होता है। 3. हनुमान फल के ज्योतिष प्रयोग: ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र और राशि का संबंध किसी न किसी वनस्पति से माना गया है। हनुमान फल का संबंध मुख्य रूप से मंगल ग्रह से है, क्योंकि इसके अधिपति देवता हनुमान जी हैं। मंगल दोष का शमन: जिनकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, वे मांगलिक कहलाते हैं। मंगल दोष विवाह और संबंधों में समस्याएं उत्पन्न करता है। प्रयोग विधि: मांगलिक जातक को प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर एक हनुमान फल अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद उस फल को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और परिवार में भी वितरित करें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। कर्ज मुक्ति के लिए उपाय: मंगल ग्रह को कर्ज का कारक भी माना जाता है। यदि कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है। प्रयोग विधि: शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार को एक हनुमान फल लेकर उस पर सिंदूर से ओम अंगारकाय नमः लिखें। फिर इसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और रणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के बाद फल को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। मान्यता: इस उपाय से शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। भूमि और संपत्ति लाभ: मंगल ग्रह भूमि और अचल संपत्ति का भी कारक है। यदि जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद चल रहा हो या आप संपत्ति खरीदना चाहते हो तो यह उपाय लाभकारी होता है। प्रयोग विधि: हनुमान फल के कुछ बीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं।
मंगलवार के दिन हनुमान जी को हनुमान फल चढ़ाकर संपत्ति प्राप्ति की प्रार्थना करें। पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि। यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो, वह निर्णय लेने से डरता हो या उसमें साहस का अभाव हो, तो इसका कारण कुंडली में मंगल का कमजोर होना हो सकता है। प्रयोग विधि। ऐसे व्यक्ति को हनुमान फल का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हनुमान फल के एक बीज को तांबे के ताबीज में भरकर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करने से आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होती है। निष्कर्षतः हनुमान फल केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि एक समग्र समाधान है। तंत्र जहां इसकी ऊर्जा का प्रयोग भौतिक और सूक्ष्म जगत की बाधाओं को दूर करने के लिए करता है, वहीं आयुर्वेद इसके औषधीय गुणों से शरीर को निरोगी बनाता है। ज्योतिष शास्त्र इसके दिव्य संबंध का उपयोग कर ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलता है। ये फल प्रकृति और अध्यात्म के उस अद्भुत समन्वय का प्रतीक है जो भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, आइए जानते हैं हनुमान फल की असीम शक्ति प्रयोग कैसे करें। इनका और क्या क्या नाम है हमारे भारत में। दोस्तों, किसी भी दिव्य वस्तु की शक्ति का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है जब उसके प्रयोग की सही विधि, सही समय और सही भावना का ज्ञान हो। हनुमान फल की असीम शक्तियां भी तभी जागृत होती हैं जब इसका प्रयोग पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ किया जाए। यह फल अपने आप में हनुमान जी की ऊर्जा का एक सूक्ष्म रूप है और इस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए मंत्र, भावना और क्रिया का त्रिवेणी संगम आवश्यक है। इस अंतिम अध्याय में हम हनुमान फल की शक्तियों का प्रयोग करने की कुछ सरल और प्रभावी विधियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी श्रद्धा और आवश्यकता के अनुसार अपना सकता है। साथ ही हम इस चमत्कारी फल के विभिन्न नामों और उनकी सार्थकता को भी जानेंगे। दोस्तों, हनुमान फल की असीम शक्ति के प्रयोग की विधियां। हनुमान फल की शक्तियों का प्रयोग मुख्य रूप से 3 स्तरों पर किया जा सकता है: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। 1. शारीरिक स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए प्रयोग। यह प्रयोग हनुमान फल की औषधीय शक्तियों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य शरीर को निरोगी और बलशाली बनाना है। सर्वरोगनाशक अमृत पेय। सामग्री: 1 पका हुआ हनुमान फल, 7 तुलसी के पत्ते, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चम्मच शहद। विधि: हनुमान फल का गूदा निकालकर उसके बीज अलग कर दें। इस गूदे को तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च के साथ मिलाकर पीस लें या मिक्सर में चलाकर एक रस तैयार करें। इस रस में शहद मिलाकर इसे सुबह खाली पेट सेवन करें। भावना और मंत्र: इस पेय को बनाते और पीते समय मन में हनुमान जी का ध्यान करें और ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करते रहें। यह भावना रखें कि आप हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जो आपके शरीर के सभी रोगों को नष्ट कर रहा है। लाभ: यह पेय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध करता है, पाचन क्रिया को सुधारता है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह विशेष रूप से मौसमी बीमारियों और संक्रमण से बचाता है। ऊर्जावर्धक चूर्ण। विधि: हनुमान फल के बीजों को सुखाकर उनका चूर्ण बना लें। इसी प्रकार इसके पत्तों और छाल को भी सुखाकर अलग अलग चूर्ण बना लें। इन तीनों चूर्णों को बराबर मात्रा में मिला लें। प्रयोग: इस मिश्रित चूर्ण को आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम गर्म पानी या दूध के साथ लें। लाभ: यह चूर्ण शारीरिक कमजोरी, थकान और आलस्य को दूर करता है।
यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और शरीर में बल और वीर्य की वृद्धि करता है। खिलाड़ियों और अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। 2. मानसिक शांति और बाधा निवारण के लिए प्रयोग। यह प्रयोग हनुमान फल की सात्विक और रक्षात्मक ऊर्जा पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य मानसिक तनाव, भय और बाहरी नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति पाना है। नकारात्मक ऊर्जा नाशक धूप। सामग्री: हनुमान फल के सूखे पत्ते, गूगल, लोबान और गाय के गोबर से बना कंडा। विधि: प्रतिदिन संध्या के समय, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को, जलते हुए कंडे पर हनुमान फल के सूखे पत्ते, गूगल और लोबान डालकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। भावना और मंत्र: धूनी देते समय ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वदुष्ट जनमुख स्तंभनाय स्वाहा मंत्र का जाप करते रहें और यह भावना करें कि इस पवित्र धुएं से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, रोग के कीटाणु और बुरी शक्तियां नष्ट हो रही हैं। लाभ: इससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव और कलह समाप्त होती है। यह अनिद्रा और बुरे सपनों की समस्या में भी लाभकारी है। अभिमंत्रित रक्षा सूत्र। विधि: हनुमान फल का एक पका हुआ बीज लें। इसे गंगा जल से धोकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखें। उस पर चमेली का तेल और सिंदूर लगाएं। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पाठ के बाद उस बीज को एक काले या लाल धागे में पिरोकर एक रक्षा सूत्र बना लें। प्रयोग: इस रक्षा सूत्र को अपनी कलाई या गले में धारण करें। इसे वाहन में भी लटकाया जा सकता है। लाभ: यह एक शक्तिशाली रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। यह बुरी नजर, दुर्घटनाओं और आकस्मिक संकटों से रक्षा करता है। यह यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयोग। यह प्रयोग हनुमान फल की दिव्य और सात्विक ऊर्जा को जागृत कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने और सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मनोकामना पूर्ति उपाय। विधि: शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साबुत और सुंदर हनुमान फल लें। उसे शुद्ध जल से धोएं। अब अपनी मनोकामना को एक भोजपत्र या सादे कागज पर लाल स्याही से लिखें। उस कागज को मोड़कर फल के साथ अपने हाथ में रखें। अनुष्ठान: हनुमान जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उनकी तस्वीर के सामने बैठें। फल और पत्र को भगवान के चरणों में अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। पाठ के बाद हनुमान जी से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। समापन: उस फल को वहीं मंदिर में छोड़ दें या किसी ब्राह्मण को दान कर दें। यदि घर पर पूजा की है तो फल को प्रसाद के रूप में परिवार सहित ग्रहण करें और पत्र को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लाभ: पूर्ण श्रद्धा से किया गया यह उपाय अवश्य फलदायी होता है और हनुमान जी की कृपा से आपकी सात्विक मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। हनुमान फल के अन्य नाम और उनकी सार्थकता। हनुमान फल को भारत और विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रत्येक नाम इसके किसी न किसी गुण या कथा को दर्शाता है। 1. लक्ष्मण फल। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इसे लक्ष्मण फल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि यह वही फल है जिसके औषधीय गुणों ने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा में सहायता की थी। यह नाम सीधे तौर पर रामायण की उस घटना का स्मरण कराता है
2. रामफल। यद्यपि वानस्पतिक रूप से रामफल एक अलग प्रजाति है, फिर भी कई स्थानों पर हनुमान फल को ही श्रद्धावश रामफल कह दिया जाता है। इसका कारण यह है कि हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और जो वस्तु हनुमान को प्रिय है वह स्वतः ही राम से जुड़ जाती है। यह नाम भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। 3. शूल रामफल। यह इसका एक प्राचीन आयुर्वेदिक नाम है। इसमें शूल का अर्थ है दर्द या पीड़ा। शूल रामफल का अर्थ हुआ वह फल जो हर प्रकार की पीड़ा या शूल पर रामबाण की तरह अमोघ असर करता है, अर्थात सभी दर्दों का नाश करने वाला फल। यह नाम इसके दर्द निवारक और रोगनाशक गुणों को उजागर करता है। 4. हरिप्रिय फल। कुछ वैष्णव संप्रदायों में, जहां हनुमान जी को विष्णु राम का प्रिय भक्त माना जाता है, इस फल को हरिप्रिय फल भी कहा जाता है, अर्थात जो भगवान विष्णु को प्रिय हो। 5. संजीवनी फल। प्रतीकात्मक। यद्यपि यह साक्षात संजीवनी बूटी नहीं है, फिर भी इसके जीवनदायिनी गुणों के कारण कई लोग इसे प्रतीकात्मक रूप से संजीवनी फल भी कहते हैं। यह नाम इसकी अद्भुत रोगनाशक क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों, हनुमान फल प्रकृति का एक अनमोल वरदान है जो अपने भीतर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति के रहस्यों को समेटे हुए है। यह हमें सिखाता है कि श्रद्धा और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जहां विज्ञान इसके औषधीय यौगिकों का विश्लेषण करता है, वहीं श्रद्धा इसे हनुमान जी की कृपा का माध्यम बनाती है। इस दिव्य फल का प्रयोग करते समय यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि सबसे बड़ी शक्ति हमारी भावना और हमारा विश्वास है। जब हम पूर्ण समर्पण और सात्विक भाव से इन प्रयोगों को करते हैं, तो यह फल मात्र एक फल नहीं रहता, बल्कि यह संकटमोचन हनुमान का साक्षात आशीर्वाद बन जाता है, जो हमारे जीवन के सभी कष्टों को हरने में सक्षम है। हमें प्रकृति की इस दिव्य देन का सम्मान करना चाहिए और इसके संरक्षण का भी प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके लाभ से वंचित न रह सकें। दोस्तों, ये थे हनुमान फल के बारे में विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर बाजू में बने बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले हमारे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।